सर ये बताइएगा कि एक तो आप एनालिस्ट भी हैं, एक तो ये आपने जैसे बताया कि अडयाला में मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान के आंख में इन्फेक्शन था, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कुछ और है जिसकी पर्दादारी है जिसकी वजह से ये सारा? देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है। इमरान खान साहब की जान को खतरात लाहक हैं, इसलिए बार बार डॉक्टर्स जाए जा रहे हैं, जाकर देखे जा रहे हैं। वो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं, यानी अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को और बाकी अहबाब को हज़ार बार सोचना चाहिए। हमारे कर्ता लोगों को सोचना चाहिए कि एक लीडर है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो अपना उनकी जान की फ़िक्र हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा है। और जो अब मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इसको जहाँ हम कंडेम कर रहे हैं वहाँ अदालतों के फैसलों की तौहीन भी है। इमरान खान साहब की जान सेहत की का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है, इनका काम है, जो मर्ज़ी हो जाए। और मुलाकातों के लिए बिल्कुल रोकथाम नहीं होनी चाहिए। केसेस लगे हुए हैं और फार्म 45 के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं, आज वो फार्म 45 से जीते हुए उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन का वक्त ज़ाया करके आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामलात को लेकर जाएं। आज फाजिल मेम्बरान साहब जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि समरी इंक्वायरी हो सकती है और कई जगह इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकता है। बताने का मकसद सिर्फ आप तक ये है कि ये 60 दिन जो है, जो इलेक्शन कमीशन के 60 दिन है, ये 60 दिन इलेक्शन कमीशन के 60 दिन बाकायदा एक हौसला अफजा निकले। यानी ये ना कह दिया जाए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल चला जाए। इलेक्शन कमीशन को अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत। आपने समी साहब का सारा केस साहब मैं कोर्ट में मौजूद था, वो जिस तरह जालसाजी की, इन्होंने बाकायदा सबूत दिखा दिए, जो टीवी चैनल पे चल रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चल रहे थे। उसमें तो कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें से मज़ीद तहकीक करें, कोई ऐसी चीज़ देखें। हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है और ये सारा कुछ एक आम आंख से देखा जा सकता है। तो मुखालिफिन का ख्याल ये है कि हम इस तरह से ये वक्त ज़ाया कर लिया है। पेंडेंसी के दौरान फार्म 48, 49 फाइनल रिज़ल्ट कंसोलिडेशन हो गई है तो काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आज भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को वो अपनी आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कानूनी इख्तियारात भी, जो आपस में डिस्प्यूट है वो तो बाद की बातें है ना। ये तो फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कौम को, ये एक दूसरे उम्मीदवार को मुतमईन करने वाला इशू नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने मुतमईन करना है पूरे पाकिस्तान को कि रिटर्निंग ऑफिसर उनके लगाए गए थे, कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना काम आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के सामने एक और मामला रखा गया PB 35 का, कि उसमें से रिटायरमेंट से पहले अगवा कर लिया गया, झूठे पर्चे करवाए गए। कि ये भी इलेक्शन कमीशन को देखना है, ये ट्राइब्यूनल के सामने मामला नहीं जाना है। बाकी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाना हुआ, वहाँ मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। यानी मुझे भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ना बुशरा बीवी से मिलने दिया गया। अब उनके केसेस कई मामलात में देखना है, वैसे कोई मामलात में गुफ्तगू करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किए, लेकिन ऑर्डर नहीं माने जा रहे और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। भाई हक क्या हारा इमरान खान साहब से मिलना। अभी सेनेट के जैसे इलेक्शन अभी बता के गए हैं और जो अगला लाएमल तय होना है, यानी सड़कों पे अगर आना है या एजिटेशनल मूवमेंट शुरू होनी है, तो इमरान खान साहब को आप अकेला करके वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। ये मामला भी बैठने वाला नहीं है, ये मामला भी चलेगा और पार्टी ये फैसला कर रही है कि वो सड़कों पे भी आना है
को बहुत बड़ी अगर तहरीक शुरू करनी है तो वो भी आना है, यानी खामोशी से बैठने वाली बात नहीं है। असम्बलियों में अगर गए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए हलफ अगर लिए हैं और अगर बैठे हैं, लेकिन इलेक्शन किसी को कबूल नहीं किया गया, ना वज़ीर आला के और ना ही वज़ीर आज़म के और ना ही सदर पाकिस्तान का, सारे के सारे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। एक बात और बताते चलें आपको, सेक्शन मैं मुतालबा करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट से कि सेक्शन 215 जो है जिसमें फ़ैसला महफूज कर लिया है, जिसमें पार्टी को इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था, वो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में बहस मुकम्मल हो चुकी हुई है, वो फैसला सुनाया जाए। और दूसरा जो है, जो रिज़र्व सीटें जो लेने वाली है, रिज़र्व सीटों के ऊपर भी कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के सामने केस लगा हुआ है और वहाँ सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का और 94 रूल जो है इलेक्शन रूल्स के, उसको कलअदम करार देने के हवाले से बात की है कि आप पार्टी को डिसबैंड नहीं कर सकते, पार्टी का वजूद ख़त्म नहीं कर सकते। समी साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन ये कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरी जितनी सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं कबूल किया गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिले, तो पार्टी एक मकसद के लिए एक पार्टी सामने खड़ी कर दी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन में तरमीम कर दें, आप वो जो सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है वो दूसरी सियासी जमातों को दे दें। सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं और ये सेनेट के इलेक्शन पर डाका डालने की कोशिश है ताकि सेनेट की सीटें हम कम हासिल कर सकें। इसकी लड़ाई चल रही है आइनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। अदालतों से गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन अदालतों के सामने ही मामला है सारा, और हम इसलिए बार बार तकाजा भी अदालतों से कर रहे हैं कि हमारे जो हक़ है, जो हमारे हकूक़ हैं वो माने जाएं। हम आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज की बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि एक तो आप एनालिस्ट भी हैं, एक तो ये आपने जैसे बताया कि अडयाला में मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान के आंख में इन्फेक्शन था, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कुछ और है जिसकी पर्दादारी है जिसकी वजह से ये सारा? देखिए, ये बड़ा सीरियस इशू है। इमरान खान साहब की जान को ख़तरात लाहक हैं, इसलिए बार बार डॉक्टर्स जाए जा रहे हैं, जाकर देखे जा रहे हैं। वो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं, यानी अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को और बाकी अहबाब को 1000 बार सोचना चाहिए, हमारे कर्तव्यता लोगों को सोचना चाहिए कि एक लीडर है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो अपना उनकी जान की फ़िक्र हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा है। और जो अब मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इसको जहाँ हम कंडेम कर रहे हैं वहाँ अदालतों के फैसलों की तौहीन भी है। इमरान खान साहब की जान सेहत की का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है, इनका काम है, जो मर्ज़ी हो जाए, और मुलाकातों के लिए बिल्कुल रोकथाम नहीं होनी चाहिए।